सावधान हो जाइए क्योंकि कोविड फिर से पैर पसार रहा है। इसके बढ़ते कदम एक बार फिर 2020 और 2021 जैसी चिंता बढ़ा सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि इसका असर गंभीर और चिंताजनक तो नहीं है, फिर भी सावधानी के तौर पर मास्क तो लगाना ही चाहिए। इस बारे में डॉक्टर्स भी अपनी राय दे रहे हैं, तो हम भी आपको आगाह करते हुए कह रहे हैं कि सावधान, लगा लो मास्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। भारत में कोरोना की एक बार फिर दस्तक हुई। ऐसे में पैर पसारता कोरोना साल 2020 और 2021 के गुजरे पलों की दहशत को ताजा करने को है। शुरुआती तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और केरल में नए वेरिएंट सामने आए हैं। हालांकि राहत यह भी है कि इस बार के कोरोना मरीजों में पहले जैसी जानलेवा लक्षण नहीं मिले। तो दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट जिसे JN.1 कहा गया है, इसके असर से बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि ठाणे में 21 साल के युवक की जान गई है। यानी यूं कहें कि कोरोना शुरुआती तो है, लेकिन बढ़ते कदम हमारे लिए पहले की तरह भयावह और खतरनाक होने के साथ चिंता भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही ये जोर दिया है कि नया वेरिएंट कम गंभीर है और घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को बाहर जाने से बचने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश की जा रही है। तो फिर जरूरी है हम सभी कोविड-19 की तरह सतर्क रहे, सजग रहे और पहले जैसी तमाम सावधानियां बरतते हुए मास्क लगाएं। ऐसे में आज की चर्चा सावधान, लगा लो मास्क पर। और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं। उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर आशा लता फोगाट जी, जो कि एसएमएस अस्पताल जयपुर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। आशा जी, एक बार फिर से कोविड-19 का वो जो मंजर था, वो खौफनाक मंजर था, वो वापस से याद आने लगा है। और जिस तरीके के लगातार सूचनाएं मिल रही है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं, 2 की मौत भी हो गई है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से देख पा रही हैं कोविड-19 की इस वापसी को? देखिए सौरभ, जो अभी कोरोना की दोबारा से पेशेंट डायग्नोस हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोविड-19 जो जब आया था तब हमारी मोस्टली पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं थी। अब हम लोग वैक्सीनेटेड है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप है और जो वेरिएंट है वो उतना खतरनाक नहीं है। तो इसलिए अगर हम सावधानी बरतेंगे तो इसका अर्ली स्टेज पे ही प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जैसा कि बताया गया है कि इसके हर जो लक्षण है वो सेम ही होते हैं कि आपको खांसी, जुकाम, गले में खराश होगी, बुखार होगा, डायरिया भी इसमें हो सकता है। तो हम ऐसे लोगों को एडवाइज करना चाहेंगे कि आपके अर्ली सिम्टम्स पे ही आप संबंधित या जो नियर बाय आपके हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जाकर अपनी चिकित्सा सुविधा लें। दूसरा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर मैं खुद मुझे लगता है कि सिम्टम्स है तो आइसोलेट करें। मास्क पहनना अनिवार्य है क्योंकि ये आपको प्रिवेंट करता है इन्फेक्शियस से। एंड सेकंड, टाइमली डायग्नोसिस होना। और एक सबसे निवेदन है कि क्राउडी एरिया जो है वहाँ पर अगर हमें कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं हो तो हम ऐसी जगह जाने से बचें। ये सब सावधानियाँ एडवाइस की गई है। हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पे है और जो प्रशासन है वो भी इस पर कंटिन्यू नज़र बनाए हुए है। तो हम सब आपकी सेवा के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सबका भी एक अवेयरनेस के रूप में बनता है कि स्पेशली जो लोग जो हाईली रिस्की होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको एलर्जी हो, अस्थमा हो, हार्ट पेशेंट हो या किडनी पेशेंट, ट्रांसप्लांट के केस हो या फिर प्रेग्नेंट फीमेल है, छोटे बच्चे हैं, ये हाई रिस्की में आते हैं। तो इनका हम स्पेशली ध्यान रखें। ये कोरोना के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी।
लेकिन आशा जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब एकदम से ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 वापस आ सकता है या वापस आ रहा है और इस तरह का माहौल इस समय बन रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माहौल बनाने में समय नहीं लगता। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। लेकिन वैसे भी इसके लिए राय आप अगर खोलेंगे तो चैनल वगैरह पे भी जो एक्सपर्ट है, हाँ। उनसे राय ली गई तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं कहते कि कोविड आ गया और हम सब बेफिक्र होके रहे। मतलब खतरा है, लेकिन हम खतरे के लिए पहले से तैयार है, क्योंकि कोविड-19 जब आया, जब हम सब इसके लिए अनअवेयर थे, ना हमारे पास वैक्सीन थी ना सुविधा, तो अब हम उस चीज़ को, उस फेज को फेस कर चुके हैं, तो हम उसके लिए अलर्ट हैं। लेकिन अगर हमारी ही मतलब ना समझी रहेगी कि हम इन्फेक्टेड हैं, हम जा रहे हैं, हम आसपास वालों को कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के चांस तो उतने ही रहते हैं, मतलब हाईली स्प्रेड डिजीज है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। तो खतरे के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन खतरे से निपटने के लिए भी हम तैयार हैं और आप सबके सहयोग से उम्मीद करते हैं। लता जी, यहाँ सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक आम व्यक्ति के अंदर, वो सबसे पहले यही होता है कि पहले भी मौसम बदलते थे, जब बीमारियां होती थी, अब बारिश का दौर आने वाला है, तेज गर्मी पड़ती है, तब भी लोगों को कई बार खांसी जुकाम और बुखार हो जाता है। किस तरह से अलग समझा जाए कि अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो वो नॉर्मल है, और अगर नहीं हो रहा, वो नॉर्मल नहीं है, तो शायद वो कोविड-19 भी हो सकता है? देखिए, जो खांसी, जो हमें जुकाम वगैरह होती भी, वो भी कोरोना के एक वेरिएंट से होता था, नॉर्मली होता था। आपने देखा है, जुकाम ऐसी डिजीज है जो एक बार नहीं कई बार पेशेंट को होती है। तो उन्हीं के जो म्यूटेंट वेरिएंट है आगे जाके, क्या कि इनका एक तो हाईली स्प्रेड है, एक से दूसरे को फैलना, एक ये हमारे नॉर्मल सिम्टम्स के अलावा ये हमारे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को, लंग्स को, इनको भी इन्फेक्टेड करते हैं। जब ये हमारे अदर सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं तो पेशेंट मतलब डिफ़िकल्टी आती है, उसमें सिम्टम्स जब आ जाते हैं, और स्पेशली जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है लड़ने के लिए, वो जल्दी इस पे रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। और एक आप ही समझिए कि एक ज़्यादा मतलब संख्या में मरीज आते हैं तो उनकी जो सार संभाल होती है उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है। वैसे हम लोग करते नहीं हैं, या कई लोग इसको अवॉइड करते हैं कि सिंपल खांसी जुकाम है। तो मैं कहती हूँ कि जब ये कोरोना अभी केसेस डायग्नोस हुए हैं, आपको खांसी जुकाम है और आपको रिस्पायरेटरी इंसफिशियंसी हो रही है, थकान हो रही है, आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल जो आपको खांसी जुकाम होता था उससे ज़्यादा आप फैटिग हो रहे हैं, तो आप तुरंत अस्पताल जाइए। जो आपका टेस्ट होगा वो आपको मतलब स्पष्ट कर देगा कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसलिए मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको सिम्टम्स आते ही आप तुरंत अस्पताल जाके अपना चेकअप कराएं। अच्छा जी, एक प्रोसेस तो आपने ये बताया कि आप हॉस्पिटल जाइए अगर किसी भी तरीके के लक्षण आपको नजर आते हैं, और ऐसे में क्योंकि जब हमने कोविड-19 को देखा था, बहुत सारी प्रोग्रेस साइंस ने कर ली है, और देखने को मिला था कि होममेड किट भी आती है जहां आप घर के अंदर ही चेक कर सकते हैं। क्या उतनी कारगर हो पाती है? और भी कोई तरीका है जिससे हम पहचान पाएं कि कोविड-19 है या उसके लक्षण है? देखिए, मैं इसके लिए जो मतलब हमने जो टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट डायग्नोज किए हैं वो ही है। होममेड किट मैं मतलब आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल देखिए हर जगह आपके नियर बाय उपलब्ध है ना सुविधा, तो आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देते हैं। और होममेड किट का मतलब मैं प्रीफर करूँगी कि आप हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराएं। उसके लिए तक जो केसेस आपने देखे और जिस तरह की बातें, खबरें सामने आ रही है, क्या मान रही हैं? क्या वाकई में उस स्तर तक कोरोना पहुंच सकता है जो हमने पहले इसका मंजर देखा था? देखिए, आपने सुना होगा इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। जब हम वैक्सीनेटेड होते हैं, जब वैक्सीन दिया जाता है, तो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप की जाती है, जो जैसे हमने कोरोना के लिए दिया, तो इसके संक्रमण से लड़ने के लिए हमें दी जाती है। तो उस पॉपुलेशन में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है कि हम मतलब हमारा शरीर जो वो मतलब बीमारी है उससे लड़ने के लिए सक्षम है। तो हमारी मोस्टली पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो हम मतलब पहले वाली फेज में आपको नहीं कह सकती कि वो ही फेज आएगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ सावधानी तो अभी भी जरूरी है। हम बिल्कुल मतलब ऐसे केयरलेस नहीं हो सकते। बात कही आपने, सावधानी बेहद जरूरी है, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि आशा जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो हम वो तमाम चीजें, तमाम जो प्रश्न इस समय जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं उनके मन में आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी आपसे जानना चाहेंगे। आशा जी, एक सबसे बड़ी बात जो आपने वैक्सीन की बात करी, जब वैक्सीन लग रही थी उस समय भी ऐसा लोगों के मन में एक शंकाएं थी वैक्सीन को लेकर। लोग ये सोच रहे थे कोविशील्ड बढ़िया है, कोवैक्सीन बढ़िया है। ऐसे में आपने उन तमाम स्थितियों को देखा, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगाया गया, उसके बाद भी कई भ्रांतियां हैं।
कई चीजें हैं लोगों की चर्चा का विषय बनकर रही। अभी कितना कारगर समझ पा रही है? क्या कोई नया टीकाकरण भी, कोई बूस्टर डोज भी अब जल्द आएगी कोविड-19 को लेकर? देखिए जो वैक्सीन जब लग रहा था तो मोस्टली मैं आसपास के लोगों को देख रही थी, वो कह रहे थे कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उनकी कंप्लेन थी कि हमें टीका लगाते ही हमें मतलब जो कईयों ने कंप्लेन की हमें जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहा है। इवन जो अभी कार्डियक अरेस्ट के केस आ रहे थे, लोग उनको भी उनसे कोरिलेट कर रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी भ्रांतियों पे ना जाए। जो हमने वैक्सीन मतलब हमारे यहाँ मतलब खुद बन के और हमें सबके लिए अप्लाई किया, तो वो एक पूरी प्रोसीजर से, ऐसा नहीं कि वैक्सीन बनाया और उसे लगाने के लिए या बाजार में कर दिया। वो पूरी एक्सपेरिमेंट की उसकी फोर्स चारों स्टेज से गुजर के वो आती है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित होती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं आपको कहना चाहती हूँ। और सेकंड थिंग कि अभी हमारा जो शासन है उसने हमारी जो वैक्सीन मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्टीट्यूट है उनको फंड, उनको पूरी पावर दी कि वो मतलब जितना अच्छी तरह और जल्दी इसको कर सके। तो हमारी टीम, हमारे मतलब एक मशीनरी हमारे देश में तैयार है इससे निपटने के लिए। और वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों पे आप ना जाएं। वैक्सीन आपका सुरक्षा कवच है और आप सबको इसको करवाना चाहिए। चूंकि कोरोना दोबारा आया है, उसका वेरिएंट अलग है, तो उसके लिए अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी उसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीजर होगी वो पूरी करी जाएगी दोबारा से। अगर दोबारा वैक्सीनेटेड की नीड होगी तो हम एडवाइज करेंगे, और जैसा हमें एडवाइज करेंगे हम फॉलो करेंगे और आप सबको इसके लिए अवेयर करेंगे। तो कुल मिला के आशा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं और जागरूकता ही आपका बचाव बनकर रहेगी, इसलिए जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि स्थितियां स्पष्ट नहीं है। स्थितियां स्पष्ट हैं कि देखिए ये एक संक्रमण है जो एक से दूसरे को फैलता है, तीव्र गति से फैलता है। और हमारी मतलब इसमें जो सिम्टम्स है, इसका एक मेन सिम्टम्स होता है कि जब हमें इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आम इंसान इसको नॉर्मल मानता है, और जब ये वो हाई रिस्क की जोन में आता है तब वो अस्पताल पहुंचता है। इसलिए सजगता भी जरूरी है, टाइमली। दूसरा, आप अपने घर पे मतलब जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह यूज कर सकते हैं, गार्गल अपना मतलब जो अपन रूटीन है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हम अपना कर भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी, जैसे हमारे पिछली फेज थी कि लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़ा या फिर ये सब भी अप्लाई किया था, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि ठीक है हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, पर फाइनल ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में ही होगा। और सेकंड थिंग कि हम इसके लिए तैयार हैं। मतलब देखिए अचानक कोई हमला हुआ, अचानक कोई वायरस आया, हम उसका मतलब ज़्यादा जानते भी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट उसके सब के लिए हमें टाइम लगता है, लेकिन हम चूँकि इसकी फेज देख चुके हैं पहले, इसलिए हम अवेयर हैं। म्यूटेंट है तो उसके हिसाब से भी हमारे रिसर्च सेंटर सब जागरूक है और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं थैंकफुल कहना चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें मतलब फुली हैंड दिया है कि बस पेशेंट ठीक होना चाहिए, ये कम स्प्रेड होना चाहिए। इसके लिए जो आपको मतलब रिसर्च या जो आपको ट्रीटमेंट मेडिसिन चाहिए, जो सुविधा चाहिए, सबके लिए सहयोग कर रहे हैं। कुल मिला के शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अपने काम सर है। मैडम, तमाम लक्षणों पर बातचीत हुई, किस तरह की सावधानियां रखनी है कोविड-19 को लेकर, उन पर हम लोगों ने बातचीत की। लेकिन एक सबसे बड़ा एक कठिन फेज जो एक कोविड-19 के पेशेंट के साथ रहा वो आइसोलेशन रहा। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो कि कोविड-19 से जब ग्रसित हुआ, आइसोलेशन के वक्त वो होपलेस हो गया। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए, अगर ऐसी स्थितियां आती है तो किस तरह से उसका सामना किया जाए? देखिए ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे पिछली फेज में कोविड आइसोलेशन जो सेंटर तैयार किए थे, तो वहाँ मरीज बहुत होपलेस हो जाते थे, क्योंकि जैसे उनके नियर बाय कोई बेड या उस पर कोई डेथ हो जाती थी तो वो और हो जाते थे। कुछ सुसाइड केसेस भी हुए थे उन लोगों में। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने घर पे भी आइसोलेशन का एक रूम मतलब तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में ज़रूरत है तो पेशेंट को ऐसे में मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त काउंसलर भी रखे गए थे कि जो उनको फिर सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए स्ट्रेस या फिर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को बहुत बड़ा सोचते हैं, तो हमारी बॉडी उसको सामना करने के लिए मतलब इतनी देर तैयार नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आइसोलेशन, अब अगर आपके घर में सुविधा है, जगह है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं कि जिसको पॉजिटिव आया उसको आइसोलेट कर दें, उसका सब खाना पीना हम अलग करें। फिर भी उपलब्ध नहीं है तो जो हॉस्पिटल या जहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया, उस वक्त कुछ संस्थाओं ने भी हमारी हेल्प की थी, तो हम वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। और ऐसे में अपना मनोबल ऊंचा रखना होता है, क्योंकि देखिए जब आप किसी हॉस्पिटल अटैच आइसोलेशन सेंटर में जाते हैं, आपको सारी सुविधा दी जाती है, क्योंकि जब कोरोना होता है उसमें आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन या जो सब मेजरमेंट
ये भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है जो वहाँ सेंटर पे आपको मिलता है। कोई भी इमरजेंसी होने पे आपको तुरंत आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आपको संभालने के लिए हम सब कोरोना वॉरियर्स हैं। आपको सिर्फ अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है, मनोबल ऊंचा रखना है और ये रखना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और उस वक्त जो आपकी मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हो भी जो आप कर सकते हैं, मेडिटेशन या जो भी, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे हुआ मतलब वो है ना, वो मत बनाए कि किसी को हो गया तो वो अछूत हो गया, अनटच हो गया, ऐसा नहीं करें। क्योंकि मैं कहना चाहूँगी उस वक्त ये फेज हमने भी फेस की थी। कहने को हम कोरोना वॉरियर्स थे, लेकिन लोग कहते थे डॉक्टर हॉस्पिटल से आया है तो ये तो ज़रूर मतलब वहीं से कोरोना सेंटर से आ रहा है। तो ऐसी हम मतलब जो पॉजिटिव है उसके लिए हम ऐसी थिंकिंग ना रखें कि उसको कुछ अलग फील हो कि मैं तो बस मुझे क्या हो गया, उसे सपोर्ट करें। आत्मविश्वास रखें, सकारात्मकता के साथ इलाज होगा तो बेहतर रिजल्ट सामने मिलेंगे देखने को। सबसे बड़ी आशा जी, हम लोग चर्चा आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जयपुर से दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। दिनेश, अपना सवाल पूछिए। जी, JN.1 जो वेरिएंट आया है तो वो हार्ट पेशेंट के लिए किस प्रकार से नुकसानकारक हो सकता है? देखिए, और इससे बचना किस प्रकार से? मैं बताती हूँ, जो हाई रिस्क की पेशेंट होते हैं उनमें हमारे हार्ट पेशेंट भी आते हैं, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी होती है मतलब किसी भी इम्यूनिटी आप कहेंगे किसी भी बीमारी से लड़ने की, वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो हार्ट पेशेंट को सबसे कि जिस जो आपको डिजीज़ है उसका पूरी तरह आप मेडिसिन टाइम ले लें, उसकी मॉनिटरिंग करें। और सेकंड थिंग कि रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी भी डिजीज करती है, तो हार्ट पेशेंट को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको एडवाइस करेंगे कि आप जो प्रिकॉशन आपको रखने हैं, मतलब जैसे आप मास्क लगा के रखें, अपनी जो आपकी हार्ट की मेडिसिन चल रही हैं वो प्रॉपरली लें, योग प्राणायाम और अवॉइड क्राउड प्लेस, ये सब करें। क्योंकि आप हाई रिस्क की पेशेंट में आते हैं, इसलिए मैं स्पेशली एडवाइस करूँगी कि आप जो आपको सजगता के लिए जो अवेयर किया गया है उसको आप पूरी तरह पालन करें। दिनेश, और कोई सवाल आपका? हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। मुझे पेसमेकर लगा है, तो ऐसे में और क्या सावधानी रखना होगी? हाँ जी, और क्या कुछ सावधानियां रखनी पेसमेकर होती है? मुझे लगा है। देखिए, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जो हार्ट पेशेंट है उनको क्या डिजीज़ है, क्योंकि इसमें भी रिस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी डिफ़िकल्टी उन पेशेंट को फील करनी पड़ती है। और आपने देखा होगा कि जो मतलब हार्ट पेशेंट होते हैं, आप नॉर्मली भी उनको देखते हैं कि उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तो कोरोना तो हमें मतलब इन्फेक्ट करने से उसका वो आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जुकाम या इनसे कैसे डिफ्रेंशिएट है, तो ये हमारे अदर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, उनको भी इफेक्ट करता है। इसीलिए हम किसी भी, जैसे आपके हार्ट पेशेंट है, किडनी है, लंग डिजीज से जो भी रिस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी वाले हैं, इन सबको हम कहते हैं कि आप स्पेशली अपना ध्यान रखें। आपके घर में आस पड़ोस कोई पॉजिटिव आए तो आप खुद स्वयं मतलब उनसे दूर रहें, मास्क पहने और दवाइयाँ लें। और सेकंड थिंग कि आप अपनी जांच प्रॉपरली कराएं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि आप हार्ट पेशेंट हैं और आप बिल्कुल मतलब हाई रिस्क की जोन में नहीं है, इसलिए आपको स्पेशल केयर की नीड रहेगी। कुल मिलाकर दिनेश, जागरूकता रखनी बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोविड-19 मुझे हो गया है, तो समय पर डॉक्टर के पास पहुंचे, उनकी सलाह लें और प्रिकॉशंस हमेशा, क्योंकि अब कोविड-19 के केसेस मिलने लगे। जी, जैसे पहले कोरोना के केसेस था तो जैसे हम उसमें मतलब वो हिपेरिन वगैरह भी देते थे ब्लड थिनिंग का। तो जो हार्ट पेशेंट है, क्योंकि जो ये ब्लड को भी इफेक्ट करता है, इसलिए हार्ट पेशेंट इस रिस्की जोन में आते हैं। जी, आशा करते हैं दिनेश आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आशा जी, क्योंकि इस समय जब हम कोविड-19 के बारे में और उसके हर एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि कई लोग, हमारी चर्चा में भी आपने बताया, कई लोग ऐसे थे जो कि वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। ऐसे में जो व्यक्ति वैक्सीन जिसने नहीं लगाई, भगवान की जिसे कहा जाए गॉड ग्रेस है कि उसको कोविड-19 नहीं हुआ, तो उसको क्या प्रिकॉशन इस समय करने चाहिए? देखिए, अगर जैसे कोरोना का ये मतलब आप बोल रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, अगर इनका होगा दोबारा से वैक्सीन का एडवाइस किया गया है जाएगा, तो जो नहीं है वैक्सीनेटेड उनको अपना वैक्सीन लगवाना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ स्पेशली जो ओल्ड एज पर्सन थे ना, उनमें था कि देखिए मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, या फिर किसी ने कहा मेरे तो वैक्सीन लगाते ही मुझे अदर डिजीज होने लग गई। तो ये भ्रांतियों में ना जाएं। अगर दोबारा वैक्सीनेशन शेड्यूल एडवाइज किया जाता है तो आप सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो हमें लड़ने के लिए एक ताकत देता है। और ये कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी वैक्सीन आती है वो उससे पहले एक्सपेरिमेंट्स के सारे फेज से गुजर के आती है। ऐसा नहीं कि आपका एक्सपेरिमेंटल प्राणी है, इसलिए पूरे भरोसे के साथ वैक्सीन लगवाइए।
भरोसा रखना बेहद जरूरी है, Yes. चाहे फिर वो डॉक्टर पे हो या फिर खुद पर हो। या ईश्वर हमारे साथ हमारे दर्शक एक और जुड़ गए हैं, हनुमान हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से हनुमान शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हनुमान, बहुत बहुत स्वागत है नेशन 27 में आपका सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि ये कोरोना जो है पहले की जैसे खतरनाक है या उससे सुनने में आ रहा है कि हल्का है, तो देखिए- ऐसे में हमको कैसे प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, कैसे हम इसको पहले से प्रिकॉशंस बरते हैं कि हम इस बीमारी से ग्रस्त नहीं हो पाए। देखिए, अभी अगर आप हमारा पूरा एपिसोड देखेंगे तो हम जो आपका क्वेश्चन था उसी के सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक आपका खतरनाक का है तो देखिए, अभी इसकी जो मतलब कहा गया है कि कोविड-19 वेरिएंट से उसका म्यूटेंट है लेकिन उससे कम खतरनाक है। और दूसरा कि हम हर्ड इम्यूनिटी हमारे डेवलप हो चुकी है, हम वैक्सीनेटेड हैं, तो हम उसको मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए। और दूसरा, आप सजगता या सावधानी का बोल रहे हैं तो जो कोविड-19 के टाइम गाइडलाइन दी वो ही सेम है कि आप वैक्सीनेटेड रहिए, आप मास्क पहनिए, आप दवाई प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखिए, हाई रिस्की है तो आइसोलेट रहिए, वो सब आपको प्रॉपर फॉलो करना है। और सेकंड थिंग कि मैं ये नहीं कह रही कि खतरनाक है तो, लेकिन ये कह रही हूँ कि अवेयरनेस और सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए मैं मतलब हमें अवेयर रहने की नीड है, पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान, और कोई सवाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है पहले जैसे हमको दोबारा से लॉकडाउन का सामना करना पड़े? नहीं, देखिए, आज जब मैं इस एपिसोड के लिए यहाँ पे आ रही थी तो मैं खुद ये सोचते हुए आ रही थी, मतलब वही फेस सबको रिमाइंड हो रही है पहले वाली। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन ये सब तो प्रशासन स्तर पे डिसाइड किए जाते हैं। मैं तो एक चिकित्सा कर्मी हूँ, मैं आपको हेल्थ के लिए एडवाइज कर सकती हूँ, सावधानी सजगता के लिए एडवाइज कर सकती हूँ। और अगर हम लोग भी हमारे देश के लिए कोऑपरेट करें, क्योंकि जैसे अभी युद्ध की स्थिति बनी थी तो जैसे हमारे सैनिक खड़े, तो वो ये भी मानिए कि वायरस से हमारी युद्ध की स्थिति है, तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जितना हो सके खुद को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं। तो अगर हम सब इसी अवेयरनेस और जागरूकता से रहेंगे तो शायद लॉकडाउन हमें नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, तो हमें वो लागू ना हो, ऐसे हमें एहतियात पहले से ही बरतने हैं। कुल मिला के हनुमान, जो लोगों को है वो सावधान और सजग रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आशा करते हैं आपको अपने सवालों के सही जवाब मिल गए होंगे और आप संतुष्ट भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा इस चर्चा में, क्योंकि हमने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी कि लक्षण क्या हो सकते हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जो वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन लोगों का हुआ, बावजूद इसके कई केसेस ऐसे हैं जिनको वापस से कोरोना हो गया। देखिए, मैं आपसे इस बात कह रही हूँ कि जो कोरोना हो रहा है, मतलब कोरोना जैसे है उसका म्यूटेंट रूप आता है, मतलब वायरस भी अपने रूप बदलता है, तो उसकी जो मतलब प्रणाली है इन्फेक्शन करने की वो अलग होती है। लेकिन हमने वैक्सीनेटेड किया है तो आप मानिए कि जो उसका म्यूटेंट रूप है, अगर वो हमें 100% हार्म करता तो हम 80% प्रो रखें, 20% जो उसका चेंज रूप है या उसका सिस्टम को इन्फेक्टेड करने का वो है, उसके लिए तो कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या हाई रिस्की जोन में थे, लेकिन वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट किया। आपने सुना होगा वैक्सीन के बाद अगर किसी को कोरोना हुआ भी है तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब जो जिंदगियां हैं वो बची हैं। इसलिए वैक्सीन पे तो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो हमारा एक सुरक्षा कवच है। और हम मतलब ये हमारा गर्व का पल है कि हमने अपने देश में निर्मित वैक्सीन से अपने लोगों को बचाया और दूसरे देशों को हमने बचाया। बिल्कुल गर्व का पल है, और हमने पूरे दुनिया भर में हमारी दुनिया भर को हमने वैक्सीन गई और वैक्सीनेशन हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिए उन लोगों को। तो कुल मिला के आशा जी, जो हमारी आज बात का सार गर्भित अगर हम लोग अंश निकाले तो यही है कि हमको सजग रहना है, सावधान रहना है। किसी तरह के कोई लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेनी है, प्रिकॉशन जरूर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा लता हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए नेशन 27 की इस खास पेशकश में इतना ही।